आज पढ़ते हैं एपी। ठीक है, यहाँ पे इस सीरीज में मैं कराऊंगा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बुक से, उसमें से जितने इंपॉर्टेंट वो तो करा ही रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सारे करा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट के बाद तुम अपने आप जो भी क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारे एग्जाम में आएंगे वो तुम सारे कर पाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, और बेसिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और जो क्वेश्चन न आया, कुछ समझ ना आया, कमेंट में जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। तो भाई पहले एपी क्या होता है, मैं बेसिक सी बातें बताऊँ। तो एपी यार देखो, जब हम घर में सब में जाते हैं, स्कूल में जाते थे, तो सीढ़ियाँ देखते तो एक जैसे दिखते थे ना, तो उसी सीढ़ी के ऊपर से मैं एग्जांपल लेके दे रहा हूँ। जैसे मैं एक सीढ़ियाँ तो बना नहीं पाऊंगा, जैसे घर में ये लैडर जो वाले पढ़ते हैं, ये सबके एक जैसे गैप होते हैं। कभी तुमने गौर किया होगा तो देखा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मली हम ये सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, वो एक जैसी बनाते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे मैं बोलूँ सीढ़ी का पहला जो होता है उसको A1 मान लो, A1 मान लो, या A1 बोल दो, A2 बोल दो, A3 बोल दो। ठीक है, अब देखो, तो मैं बोलूँ कि जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना, A2 A3 ऐसे करके, जब भी उसको हम एपी बोलते हैं। जब इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और आगे डिफरेंस सबका सेम डिफरेंस हो, क्या हो, सेम हो ना, तभी हम उसी को एपी बोलेंगे। जब एपी, जब हम कहीं इसका डिफरेंस मान लो यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो वो एपी नहीं है, तो वो एपी नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, जब डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी भी नहीं है। तो कंडीशन क्या है एपी का, कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमेशा भाई सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना, ठीक है, होना चाहिए। ये बात तो काट कर बांध दो। जब ये है तो एपी है, एपी है तो उसके आगे हम और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि यार 2 5 3 7, क्या ये एपी है, ये बताओ। तो क्या बोलोगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब जो अगला टर्म होता है इसको A1 बोल दो, A2 बोल दो, A3 बोल दो, A4। ठीक है, ये है। मैं बोलूँ जो अगला टर्म होता है उसका पिछला टर्म माइनस कर दो, तो डिफरेंस निकालने क्या होगा, A2 माइनस A1, क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 माइनस 2 कितना है, 3। मैं बोलूँ यहाँ से डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, A3 माइनस A2, अगला टर्म माइनस कहीं भी करो, तो ये क्या है, 3 माइनस 5 क्या आ रहा है, -2। तो यहीं से आ गया तुम्हारा नहीं, तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब मैं बोलूँ दूसरा क्वेश्चन दू, 5 8 11 14, ये क्या एपी है, बताओ, एपी है। तब उधर बोलोगे A1 है, ये A2 है, ये 3 है, ये A4 है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 कितना है भाई, देखो 8 माइनस 5 कितना आ रहा है, 3। अब मैं बोलूँ डिफरेंस A3 A2 कितना है, 11 माइनस 8, क्या AP है यहाँ। मैं बोलूँ A4 माइनस, ये भी डिफरेंस है, ये भी सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, A3 14 माइनस 11 कितना आ रहा है, 3। ठीक है, तो ये देखो सबका डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ। ओके, अब पढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से बताओ, मैंने बोला कि भाई एपी है, एपी होगा तो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके मैं बोलूँ ये कहीं तक भी जा सकता है, AN तक। मैं एक एग्जांपल के बाद से बताता हूँ। मान लो कि भाई तुम्हारी मम्मी जाते हो यार, स्कूल जाते हो, तो हर दिन पहले दिन देती है 5 रुपये देती है। ठीक है, फिर उसमें से हर दिन 5-5 रुपये इंक्रीमेंट करके देती है, फिर दूसरे दिन देती है 10 रुपये, फिर तीसरे दिन देती है 15 रुपये, ऐसे देती है 20 रुपये कि भाई चलो तुम जाके खा लो। ठीक है, और तुम ये क्या करा, तुमने एक दिन लास्ट में दे, तुम पूछो कि यार मेरे पास ऐसा कौन सा दिन होगा जो मेरे पास यहाँ 50 रुपये मिलेंगे मुझे, ऐसा कभी सोचते, 5-5 रुपये इंक्रीज करते जा रही है। तो इसको मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म, इसको बोला सेकेंड टर्म, इसको बोला थर्ड टर्म, इसको बोला फोर्थ टर्म। तो ये कौन सा दिन होगा, तो ये दिन क्या है, टर्म है, एन टर्म, मतलब लास्ट दिन। मान लो तुम्हारे लास्ट डे की लास्ट डे कि मेरे 50 रुपये तक जाना कितने दिन लगेंगे, तो इसको क्या बोले, एन टर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला इनके सबके 5-5 का डिफरेंस दे रही है, तो 5 मतलब डी क्या हो गया, 5।
ठीक है। और ए एन मान ए एन तो कौन सा दिन होगा, ए एन का फॉर्मूला हमें पता होता है कि ए एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो उससे पहले मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा सा वो कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कैसे आता है, ठीक है। अब देखो यार, मैंने बोला ये पहला टर्म ए कितना है 5, दूसरा टर्म कितना है A2 10। मैं यहाँ पे ऐसा क्या किया जो यहाँ पे ए प्लस डी की तरह, ठीक है। मैं A3 निकाला है, कितना था 15। मैं इसी में ऐसा कितना प्लस करो जो 15 आया, ए प्लस 2D 10 किया। मैं A4 क्या आया 20, है ना। तो मैं इसमें क्या ए में ऐसा कितना प्लस करा जब मैंने यहाँ गया 15, तो 3D ऐसे 15 3D। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला देखो n-1 जो था उसमें एक माइनस करके वो लिख रहे हैं। एक दूसरा तरीका भी है, इसी में करूँ तो ये वाला टर्म जो टर्म है a प्लस डी, ठीक है, जो दूसरा टर्म आ गया तो A2 प्लस डी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीसरे टर्म में डी प्लस करो तो ये आ जाता है A3 प्लस डी। लेकिन ज़्यादा ये वाला यूज़ करते हैं तो मैं इसी के देखो इसी पे ये फॉर्मूला बना है। तो मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन में है कि ये एन निकालो। ये मतलब कौन से दिन मुझे 50 रुपये मिलेंगे, तो उसने 50 रुपये तो मिल गया, पर कितना है 50, ये एन कितना है 50, ठीक है। अब देखो कौन से दिन मिलेंगे हमें पता नहीं है। अब हमें ए पता है कितना है, ए 5 है, एन तो पता नहीं है तो एन ऐसे ही रहने देता हूँ। डी पता है कितना 5, ये हो गया। तो 50 5 प्लस 5 एन, इसको ऐसे ब्रैकेट जो खोलते हैं ना, ऐसे नहीं कर देना कि पहले कुछ भी 5 इधर ले आना इधर ले आना, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे ओपन, तो 5n माइनस 5 तो कितना आ गया 50। अब ये दोनों सेम है तो 0 आ गया, ठीक है। 5 प्लस 5 माइनस प्लस 0 तो यहाँ आ गया 5n। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में जो चीज़ है वो यहाँ आके डिवाइड में 50/5 इज इक्वल टू n। कितना आ गया, n की वैल्यू 10। मतलब उसको 10वें दिन ऐसा होगा कि क्या मिलेगा, 10वें दिन उसको 50 रुपये मिलेगा। कितना, n की वैल्यू 50, ठीक है। अब मैं इसी थोड़ा और क्वेश्चन, ये तो ऊपर लेवल का थोड़ा सा होगा, इसमें और एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि मैं बोलूं यार यही वाला क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चन है, 5 10 15 इसी क्वेश्चन में, और ये 20 था। तो ऐसा बताओ कि 50 जो मिलेगा उसको 50 मिले नहीं 50, जो 10वां टर्म होगा 10वें दिन, पहला दिन क्या है A1 A2 A3 A4, 10वें दिन उसको कितने रुपीस मिलेंगे, ठीक है। उसको 10वें दिन कितने रुपीस मिलेंगे। मैं ऐसा बोला कि उसने ये सोचा कि यार मुझे आज तो 5 रुपये मिल रहे हैं, कल 10 रुपये मिलेंगे, परसों 15 रुपये मिलेंगे, तो मुझे 10वें दिन में कितने रुपये मिलेंगे, ये 10वां मतलब ये 10th, ठीक है। तो हमें पता चल गया। देखो मैं यहाँ इसलिए क्वेश्चन बता दूँ कि हमें पता नहीं चलता कि एन किसे बोलते हैं, डी किसे बोलते हैं, ठीक है, और एन कैसे निकालते हैं। एन तो मैंने एक ऊपर निकाला, एन कैसे निकला वो 10 दिन निकला था। अब मैं इसमें एन कैसे पता करता कि ये एन की वैल्यू दिया है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं ना, डी दिया गया, तो यहाँ डी तो निकालने के सबसे डी की अगला टर्म से पिछला टर्म माइनस कहीं से भी, तो आ गया 5, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है कि ए एन का फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1D। डी पता चल गया, ए तो पहला टर्म पता है, एन हमें पता है। एन कैसे पता करना है, जो टर्म निकालने बोला उसका जो सब्सक्रिप्ट में है, ये टर्म जितना टर्म बोलता है जो जिस टर्म को निकालने बोलता है वही एन होता है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो उसने बोला कि अब ये बोला कि ये एन जो है ये मतलब इसमें कितने क्या ये 10वें पे कौन सा टर्म आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो दिया ही नहीं है, तो ये तो निकालना है, ये एन तो निकाल, ये हमें पता है 5 n माइनस 5 माइनस 10 माइनस 1D, ठीक है। तो 5 प्लस 9D, 5 प्लस 9 की वैल्यू कितनी 9 और D की वैल्यू 5, कितना आ गया 5 प्लस 45, कितना आ गया 50। मतलब 10वें दिन में कितना मिला 50। यहाँ से पता चल गया ये एन मतलब ये 10वां टर्म, ये एन यहाँ पे लिख दिया, ये 10th टर्म, ये 10th में कितना मिला उसको 50, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखते हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज AP 21 18 15, ये AP है, इज 81, देखो 81, और ऑल्सो इज एनी टर्म ऑफ 0। अब देखो 0 भी निकाले कि कोई टर्म है जो 0 होगा, तो AP क्या हुआ है
पहले AP दे दिया इसने कि 21, 18, 15 और ये पूछा है कि कहीं 81 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले देखो D निकालते सबसे पहले। ये हमें दिया हुआ है, D का फॉर्मूला 18 माइनस 21। देखो भाई माइनस प्लस की गलती मत करना, बच्चे बहुत ही माइनस प्लस की गलती करते हैं। ठीक, 18 माइनस 21 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जिसको बेसिक्स नहीं आते थोड़े, तो -3 क्यों है, जो नंबर बड़ा है उसके साथ जो अगला जो नंबर बड़ा है उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमेशा वही साइन लगता है। यहाँ प्लस होता तो प्लस। ठीक है, तो D की वैल्यू थी, A की वैल्यू में पता चल गया कि कितना है 21। अब देखो ये पूछा कि 81 है, ये कौन से टर्म पे है, कौन से नंबर पे है। जैसे ये मैंने A1 है, A2, A3 है, तो ऐसे A कौन से नंबर पे है ये जो 81, तो इसी मतलब ये दे दिया 81 दे दिया। ठीक है, लास्ट टर्म बोलते हैं तो A प्लस N माइनस 1 D। वैसे पेपर जब करोगे तो ऐसे लिखोगे यूजिंग A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखे A हमें कितना दिया हुआ है 81, यहाँ A की वैल्यू 21, N हमें पता नहीं है -1, D कितना दे रही है -3। तो इसका करोगे सॉल्व ऐसे, 81 इधर ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू -3N प्लस का 3। इससे ये मल्टीप्लाई किया -3N और इससे किया तो प्लस का। ठीक है, तो ये इधर जा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81 में से 81 माइनस 21 और इधर -3 इज इक्वल टू माइनस का 3N। तो 81 माइनस 24 कितना आ गया, देखो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये -81, तो ये माइनस का 81 है। तो कितना आ गया -3, तो -105 इज इक्वल टू -3N। माइनस के माइनस गया तो N की वैल्यू निकालो यहीं पे, यहाँ कर देता हूँ 3N इज इक्वल टू 105, तो N की वैल्यू 105 अपॉन N कितना आ जाएगा 35। मतलब ये 835 पे कितना आएगा माइनस का 81। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आएगी 35। इतना समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब वो दूसरा क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या ये 0 है कोई टर्म, तो इसी तरह इसमें करोगे 0 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। हमें 0 रख दिया यहाँ पे, तो 0 A की वैल्यू कितनी है 21 प्लस N हमें पता नहीं और D हमें पता है कितना है माइनस का 3। तो 21 प्लस माइनस का 3N और ये प्लस का 3, ये 0 इक्वल टू में। अब इसमें करो क्या आ जाएगा ये 24। ठीक है, 0 माइनस 3N इधर आ जाएगा ये 24 इक्वल टू 3 माइनस का 3N। इधर ये आ गया तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कट रहे, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन 3, मतलब 8 टर्म पे आएगा। तो मतलब हमें समझ आ गया कि जो 0 है वो कितने टर्म पे आ गया 8 टर्म पे, 8 टर्म पे। ये है इसका आंसर। समझ आ रहा है कुछ है ऐसे, नहीं आ रहा समझ तो कमेंट करना भाई, मैं और अच्छे से इसको समझाऊँ, कमेंट में करके आओगे तो मैं नेक्स्ट सीरीज भी ले आऊँगा जब बोलोगे तो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है कि ये AP है, ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है देख लेना कि क्वेश्चन ये AP है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 टर्म है, ये 6 टर्म है। ठीक है, ये 6 टर्म है। अब देखो 2 टर्म तो हमें दिया है, पहला और लास्ट, तो कैसे करते हैं। ठीक है, A दे दिया हमें 4, ये 6 दे दिया, इस तरह से देखो। अब एक चीज यहाँ बताऊं कि यहाँ भाई लास्ट टर्म दिया हुआ है A6 का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक 6 की बता मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊं, हमें यूज ये 6 दिया हुआ कितना 6। तो हमें एक चीज पता है कि AN जो हमें लास्ट टर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं AN। इसका फॉर्मूला पता है कि A प्लस N माइनस 1D है ना। तो देखो A दिया, अब हमें यहाँ D भी नहीं पता, तो पहले इसमें से रख देते हैं। AN हमें पता है 6 दिया हुआ है और A हमें दिया हुआ है कितना 4। ठीक, और यहाँ देखो N की वैल्यू भी पता चल गई कि N कितने टर्म पे 6 नंबर पे है, तो यहाँ N की वैल्यू भी पता चल गया, ये 6 कितने 60 टर्म है, तो N की वैल्यू इससे पता चल गई।
ठीक है। एन में कंफ्यूज नहीं होना कि हमेशा बच्चे एन पे कंफ्यूज एन कहाँ दिया एन कहाँ दिया, तो ऐसे निकालना कि जो टर्म पे दिया है जो वैल्यू उस टर्म का वही टर्म हमेशा किसे बोलते हैं, एन को बोलते हैं। ठीक है, तो ए कितना दिया है माइनस का 4 प्लस एन की वैल्यू 6 आ गया 6 माइनस 1 और डी हमें निकालना है, हमें डी तो अभी पता नहीं है। ठीक है, इतने आगे आगे तो 6 अब इधर यहां से आ गया तो प्लस का 4 हो जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ तो 6D और इधर ये गया डी। ये अब देखो कितना गया 10 और ये आ गया 6D में चला गया 5D, तो डी की वैल्यू 5 अपॉन आ गया ना, जो यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाके उधर जाके किस में हो जाता है डिवाइड में, तो कितना डी की वैल्यू कितना आ गया 2 जब गया ना, तो ये 2। अब इसने बोला है कि भाई अगला अगला टर्म निकालते चलो, कि ये देखो अब तुम यहाँ से ऐसे निकाल दोगे +2 करते जाओगे, तो हमें बोला A2 निकालना है। तो मैंने इसका ये तरह से इसको ऐसे ही इसी फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला सभी जगह ये फॉर्मूला यूज होगा। मैं इसी तरह से बोलूँ यहाँ पे A प्लस n-1, n क्या है 2 जो टर्म है। ठीक है, जो टर्म निकालना है वही टर्म का जो यहाँ पे वैल्यू होता है वो n होता है, n-1 दैट 1D। तो क्या हो गया A की वैल्यू -4 प्लस 2 कितना आ गया -2। माइनस का 2 क्यों भाई, सबको पता होना चाहिए, बच्चे मैं पढ़ाता हूँ यहाँ ऑफलाइन में, तो यहाँ पता है माइनस प्लस की बहुत गलतियां करते हैं। तो जो बड़ी वैल्यू होता है उसके सामने जो माइनस की साइन होता है या प्लस का साइन होता है वही साइन उसके आंसर में लगता है। ठीक है, तो माइनस का 2। अब इस तरह A3 निकालना है मुझे, A प्लस अब n-1, n क्या है यहाँ पे 3, n-1 2 दिया जाएगा, तो क्या जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2 कितना गया 4 -4 प्लस 4 मतलब 0। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2 यहाँ 0, अब +2 करते जाओ, अब तो और इजी हो गया A4 A प्लस जो टर्म देखो यहाँ A3 था तो यहाँ 2D, तो यहाँ 3 है तो 3D ऐसे लिख दो यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे सब पता चल जाएगा। 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना आ गया 2। ठीक है, ये 5 ऐसे निकाल लोगे A प्लस 5 4D, तो -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना गया 4। तो जो जो वैल्यू आ गया पुट करते जाओ 2 और 4। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसी में और करा दो। तो वही ये कुछ A1 है, A2 A3 A4 A5 और A6 दो टर्म दिए हुए। A2 दे दिया कितना 38। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस जो टर्म होता है 8 प्लस D, और मैं A6 दिया हुआ है कितना -22 के A प्लस 5D कैसे आया पता चल गया ना, वही फॉर्मूला A1 माइनस ये वाला फॉर्मूला से AN = A प्लस n-1D। ठीक है, n तो देखो A6 बोलते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो इसलिए 1D। 6 क्या 6 - 1 5D। तो मैं दो चीज यहाँ से देखो, मैंने पहले भी एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, तो उसी तरीके से ये दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर दिया तो ए सेम है, तो इसको मैं साइन चेंज करके क्या कर दूं, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कट गया ऐसे। तो कितना बचा, इसको प्लस प्लस कर दिया तो 0 60 आ गया, ये कट गया और यहाँ से माइनस का 40 आ गया। ठीक है ना भाई। तो अब देखो यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, तो 4 के तो कितना आ गया 15। 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, या ऐसे नहीं करना तो भाई ऐसे कर लो 60/4, ये माइनस यहाँ चला गया ऐसे करके, तो डी की वैल्यू आ गया या। ठीक है, तो 4 के टेबल में कितना काट 2 से काटोगे तो 30 या 2 ये काटा 15, तो कितना 15 आ गया। तो माइनस की डी की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब तुम सारे निकाल सकते हो, हमें ए दिया है। अब इसमें से 38 में से माइनस कर दो 15। A2 हमें पता है, A2 क्या होता है A प्लस D। ठीक है यार, ऐसे निकाल दो। A2 के हमें A2 पता है 38। ठीक, A हमें पता नहीं, D तो पता चल गया ना प्लस, तो यहाँ से ये निकल 38, इधर माइनस इधर प्लस आ गया = A। तो कितना आ गया 53 आ गया, तो A की वैल्यू 53, यहाँ 53। अब बाकी तो कर ही लोगे, अब तो D निकल गया, सब निकल गया, तो यहाँ D पता चल गया हमें सब, यहाँ आगे करते जाओ। ठीक है भाई, आज यहाँ ये पार्ट खत्म हुआ। देखो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करो इस पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखो भाई
3 डिजिट नंबर होना चाहिए। कितना डिजिट, तो हमें डिजिट और नंबर में तो पता नहीं डिफरेंस क्या है। डिजिट क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, ठीक। तो इसमें 3 डिजिट का नंबर, 1 2 3, 3 डिजिट नंबर होगा, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो यार पहले मैं, वैसे तो 99 2 डिजिट है तो 100 पहले ले लूंगा, ठीक है। पहले निकालने के दिखा रहा हूँ कैसे हम निकालते हैं। तो मैं इसको डिवाइड करके देखो, तो 7 1 जा कितना आ गया 3, और ये 28 आ गया 4 टाइम्स में, यहाँ क्या बचा 2, ठीक है। तो ये 2 जब मैं इसमें 100 में से 2 माइनस कर दूंगा 98 एक लास्ट नंबर है जो 2 डिजिट का, जो 7 से डिवाइड। तो इसके अगला नंबर में इसको +7 प्लस करूंगा तो कितना जाएगा 105। तो 105 जो होगा हमारा, इसका 7 से डिविजिबल जो होगा वो पहला टर्म होगा, मतलब फर्स्ट डिजिट जो होगा कितना होगा 105, ठीक है। समझ आया क्या कहना है, मतलब मेरा 3 डिजिट नंबर है, हमें 2 डिजिट तो पहले पता है, लास्ट जो 2 डिजिट है वो 98 होगा, लेकिन अगला इसमें 7 प्लस करो तभी तुम्हें 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 105 मिल जाएगा। तो 105 जो 3 डिजिट का वो पहला नंबर होगा। कैसे आया पहला पता चले। अब इसमें जो डिविजिबल, जिस नंबर से डिविजिबल या मल्टीपल बोला वही हमारा डी होता है। तो इसमें सब में डी 7 प्लस करते जाओ तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो एक एपी बन जाएगा। तो यहाँ जाएगा 112, इसमें भी 7 प्लस कर दो 119, ऐसे करके। तो बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल 7। तो यहाँ से पहला टर्म हो गया। अब हमें देखना है कि यार लास्ट कितने नंबर होंगे। तो यहाँ से मैं बोलूँ, अब मैं देखो यहाँ 1000 तक होगा, ये मैं डिवाइड करके दिखा दूँ। 1000 4 डिजिट और 3 डिजिट कितना होगा, लास्ट 999 होगा। तो इससे क्या करो 7 से डिविजिबल कर दो इसको भी। तो इस तरह से करोगे तो यहाँ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 30, फिर 28, फिर तो यहाँ पे 14, कितना आ गया 6, है ना। तो ये 6 1000 में माइनस कर दो, कितना आ गया 994। अब देखो तुम ये 994 7 से डिवाइड करो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 जा, ठीक है, 2 9 28 1 4, यहाँ 4 तो 14 कर दिया ना। तो इसी तरह से हमें निकालना है। तो लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 994। तो ये बोल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म है। हमें पता चल गया भाई, लास्ट टर्म पता चल गया कि ए एन की वैल्यू क्या चल गया। हमें एन की वैल्यू निकालना कि कितने टर्म है जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ए एन की वैल्यू, हमें ए एन का फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है 994 इज इक्वल ए की वैल्यू 105, एन तो हमें पता ही नहीं है, एन माइनस 1 डी के तो पता चल गया। डी कैसे पता चला कि हमें जो डिविजुअल जितने बोले वो क्या है डिफरेंस, तो डी 7, ठीक है। तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 एन माइनस 7। कोई दिक्कत है, 994 माइनस इधर इसको इधर कर देंगे कितना बच जाएगा 98। तो इधर यहाँ पे प्लस का 98, चलिए यार मैं कराई दूँ 98 प्लस 7n। कोई दिक्कत यार नहीं ना। 994 इधर से 98 माइनस कर दूंगा तो यहाँ बचा 7n। क्या दिक्कत नहीं ना। तो इसमें माइनस कर दो तो कितना बचा, तो ये बच जाएगा तुम्हारा 896, सही बोल रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 7n। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब डिवाइड करो, n को ऐसे डिवाइड कर दोगे 7 से तो कितना जाएगा, तो 896 को डिवाइड करो 7 से तो कितना जाएगा 719, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 14 6 5 6 56 128, ठीक है। n की वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 128। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी 3 डिजिट, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो कितना आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू 128, ठीक है भाई। ये देखो ये, चलो थैंक यू सो मच। और ऐसी रिवीजन वीडियो अगले एक और लेके आऊंगा एसएन का सम ऑफ। और बाकी तुम्हें हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और आपको बताओ और अपने अच्छे मार्क्स लेके आओ। ओके भाई, थैंक यू सो मच।